ना आपसे एक सवाल है कि क्या भारत, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताना, अपने रिव्यू डालना। आपको क्या लगता है कि जो भारत है वो क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव है, नेगेटिव है? मैं अपने व्यू आपके सामने रखने वाला हूँ, सारी बातें रखने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है, और जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। मेरी बात सुनोगे तो आपको पता लगेगा। मैं सारे फैक्ट के साथ बात करूंगा भाई, मैं सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूँ कि सितंबर मंथ में ऐसा क्या हुआ है जो दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ तो क्रिप्टो को लेकर बड़ा भारत में होने वाला है। कमेंट बॉक्स में पहले आप बताओ कि आपको क्या लगता है। अगर आपको लगता है कि एडॉप्शन होगा तो यस लिखना, नहीं होगा तो नो लिखना। ठीक है, यस और नो के बीच में चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। पहला रीजन रखता हूं आपके सामने। इन दी एंड मैं सारा जो है ना सम करके रख दूं आपके सामने कि भाई मुझे क्या लगता है, लेकिन पहले मैं आपके सामने रीजन रख देता हूं। पहला रीजन, आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट में जितनी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी जनरेट की जा रही है, बाय सेल किया जा रहा है फ्यूचर के अंदर, वो ज्यादातर जो है वो इंडियंस की तरफ से किया जा रहा है। इंडियंस का मतलब समझ रहे हो आप? वो लोग जो कि रजिस्टर्ड है, जिनकी केवाईसी हो रखी है इंडिया के अंदर की, इंडिया के बॉर्डर्स की, जिनके डॉक्यूमेंट इंडियंस है, यानी कि कुल मिला के भाई भारतीय लोग हैं। अब ये डेटा मैं कैसे बता पा रहा हूँ आपको? इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि भाई कुछ एक्सचेंजेस ऐसे हैं भारत में जो कि अपना डेटा प्रेजेंट करते रहते हैं, और मैं खुद भी बहुत सारे एक्सचेंजेस के इवेंट में गया हूँ। मेरे को वहां पर बहुत शॉकिंग डेटा पता लगा है। एग्जाम्पल, एक डेटा मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पूरे दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा जो एसेट ट्रेड किया गया है, बिटकॉइन को कितना टाइम हुआ है भाई? बिटकॉइन को सिर्फ 2009 से आप मान लो, और 2016 से लोग ट्रेड करने लगे हैं। 8-10 साल हुए मुश्किल से। लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया एसेट है भाई, वो कौन सा है दोस्त? वो है बिटकॉइन। मतलब गोल्ड वगैरह सब पीछे रह गए, ट्रेड करने में बिटकॉइन सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पर। एक और डेटा रखता हूं मैं आपके सामने। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग है वो अमेरिका के अंदर की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जाती है वो भारत के अंदर की जाती है। अभी एक और रिपोर्ट आई थी कि भाई अभी थोड़े दिन पहले बिहार जो हमारा स्टेट, वो स्टॉक मार्केट में सबसे आगे है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में सबसे आगे है। तो ये जो सारी खबरें ना, ये दिखा रहा है कि भाई इंडिया के लोग तो डेफिनेटली चाहते हैं कि भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो भारत के अंदर लीगल हो, और बहुत सारा जो है ना एक कम्युनिटी बहुत बड़ी बनती जा रही है क्रिप्टो मार्केट की। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट शायद देखे कि भाई कम्युनिटी बहुत बड़ी हो रही है, तो कुछ रेगुलेशन बढ़िया ही लेके आए, और ज़्यादातर जो कम्युनिटी में लोग हैं भाई वो अपने, कौन है वो, अपने 16 से लेके, हालांकि ट्रेडिंग की एज 16 नहीं 18 है, 18 ही मान लेते हैं, 18 से लेके 24, 26, 28 के बीच में है। आपकी कितनी एज है भाई? कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। रीज़न 1। रीज़न 2 आपके सामने रखता हूँ। यार क्रिप्टो के ऊपर बहुत टैक्स है भारत में, मतलब गवर्नमेंट क्या ही कर रही है, इतना टैक्स क्यों ले रही है? लेकिन फिर भी पिछले 3 साल से जो क्रिप्टो है वो नंबर 1 रहा है अडॉप्शन में भारत की तरफ से। पूरी दुनिया में देख लो, यूएस कहीं भी देख लो, जहां पे क्रिप्टो की बात होती है, भारत नंबर 1 पे आ रहा है, नंबर 1 रैंकिंग पर है, जहां पर की सबसे ज्यादा क्रिप्टो को अडॉप्ट किया जा रहा है। अब ये जो डेटा है इसके सामने, मेरे सामने, मुझे लगता है कि भाई इसको बताने की जरूरत नहीं है, पिछले 3 साल से ही हो रहा है। आप इस डेटा को समझ के, मतलब समझ गए होंगे आप। तीसरा रीजन, बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसे थे जो कि भारत में पहले काम नहीं कर रहे थे, भारत से चले गए थे, क्योंकि वो सारे FIU के तहत रजिस्टर्ड नहीं थे। लेकिन अब दोबारा से जो एक्सचेंज है वो आ रहे हैं भाई भारत के अंदर, FIU रजिस्टर करवा के आ रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है, जो हमारी कस्टमर्स हैं, वो भारतीय हैं, तो भाई इनको तो सर्व करना ही पड़ेगा। अभी एक खबर निकल के आई है कि थोड़े दिन पहले ही बायबिट, जो कि बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है भाई, वो भारत में दोबारा से लौट के आ चुका है। दोबारा से आपको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। इससे पहले बाइनेंस चले गया था, बाइनेंस आ गया भारत के अंदर, अब बायबिट आ गया दोबारा से लौट के। और बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ पर जो है ना कुछ तो बातचीत हो सकती है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी कस्टमर यहीं से हैं। रीजन 3 कि भाई बायबिट वापस आ चुका है। रीजन 4 मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पुरानी न्यूज़ है, मैंने आपको बताया था कि एक साइबर सिक्योरिटी ऑडिट हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज को करवाना पड़ेगा, जो कि भारत के बाउंड्री के अंदर काम करेगा, चाहे वो नेशनल है चाहे वो इंटरनेशनल है। लेकिन अगर भारतीयों के साथ डील करनी है किसी भी एक्सचेंज को, तो एक साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करवाना पड़ेगा। और जो ऑडिट आप करवा रहे हो भाई, वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ही करवाना पड़ेगा, ऑडिटर के थ्रू ही करवाना पड़ेगा। इसका मतलब कि भाई भारत की गवर्नमेंट डेफिनेटली लोगों के बारे में सोच रही है कि भाई जिस क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अपने लोग पैसा रखें, कम से कम वो सेफ्टी वाइज सबसे प्रायोरिटी पे, सबसे टॉप पे होना चाहिए। अब ऑडिट होता है, क्या होती है भाई? ऑपरेशनल्स किसी एक्सचेंज के, कहाँ से फंड आ रहा है, कितना फंड आ रहा है, क्या किसी एक्सचेंज के पास फंड है भी कि वो अपने कस्टमर्स को कुछ दिक्कत आ जाए तो पे बैक कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि दिखा रही है कि भैया अपना क्रिप्टो का जो है बढ़िया अडॉप्शन मार्केट में चल रहा है। इसके बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट भी निकल के आई है कि बड़े बड़े जो लोग हैं हमारे सरकार में,
हमारी सरकार में बेसिकली पॉलिटिक्स में, वो भी क्रिप्टो को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं और वो खुद भी बता रहे हैं कि हमारी खुद की भी होल्डिंग है भाई क्रिप्टो के अंदर। बीजेपी के स्पोक पर्सन है, बीजेपी आप सभी को पता है भाई अपनी पावर की पार्टी है अभी, प्रदीप भंडारी नाम है इनका। इन्होंने बोला है कि स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहिए भारत को, ठीक है, जो कि बैक्ड बाय होना चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड, और ये जो स्टेबल कॉइन है ये INR का होना चाहिए, बेसिकली INR से बैक्ड हो। कुल मिला के भंडारी जी कह रहे हैं कि यार पूरी दुनिया अगर स्टेबल कॉइन्स को अडॉप्ट कर रही है तो भारत को भी करना चाहिए, भारत को भी अपना खुद का स्टेबल कॉइन लेना चाहिए, लाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड से बैक्ड हो, पूरी बैक्ड हो। तो गवर्नमेंट के लोग भी अब क्रिप्टो के बारे में पॉजिटिव बातें करने लग गए, ये आप समझ गए होंगे। पॉलीगॉन, आप सभी को पता है, मैटिक का नाम आपने सुना होगा। पॉलीगॉन इंडिया से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है भाई। इन्होंने बोला है कि INR बैक्ड लॉन्च कॉइन, जिसके बारे में प्रदीप भंडारी जी बात कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी ने भी बोला है कि भाई मेरे पास भी बहुत सारी क्रिप्टो होल्ड है, मेरे पास भी बिटकॉइन होल्ड है, और मैं आपको बताऊं सरकार के पास तो भाई है ही, कोई बोले ना बोले, लेकिन सरकार के पास तो बहुत मेजोरिटी में क्रिप्टोज पड़ी हुई है, बात पक्की है। पॉलीगॉन, हाँ, मैटिक की बात करे थे, संदीप नेरवाल की बात करे थे, इन्होंने बोला कि बहुत जल्दी हो सकता है कि इंडिया अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि भाई जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब सब कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा, कुछ नेगेटिव भी हो रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, अपना BCCI जो है उसने बोल दिया है कि हम इस बार जितनी भी टीम मैचेस होने वाले हैं उसमें कोई भी स्पॉन्सरशिप लेने वाले नहीं है, ना ही किसी उस वाले ऐप से, समझ के होंगे, और ना ही क्रिप्टो ऐप से। तो BCCI थोड़ा सा अपना सख्त रवैया दिखा रहा है। देखो सब कुछ नेगेटिव नहीं है, अगर प्लस है तो माइनस भी, और माइनस वाली चीज़ें भी मुझे आपको दिखानी चाहिए। ये सारी मेरी बातें थी जो कि मुझे आपके सामने रखनी थी। इतने सारे प्रूफ रख दिए भाई सितंबर मंथ के, ये तो सितंबर मंथ के हैं। अगर मैं पिछले 4 महीने को उठा के रख दूँ ना, तो पूरी एक लिस्ट है मेरे पास जहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये आ रखा है पॉजिटिव। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेरे को रिव्यू बताना, 5 चीज़ें बता दी हैं, आपको क्या लगता है पॉजिटिव होगा आने वाले टाइम, नेगेटिव होगा क्रिप्टो के लिए, डेफिनेटली मेरे को बताना। और एक और चीज़, एक सरप्राइज़ है भाई आपके लिए, मेरे इसी चैनल के ऊपर या क्रिप्टो शुभ्रांश चौधरी के ऊपर जो लेटेस्ट वीडियो मैंने डाली है ना आपके लिए, कि भाई किस तरह से क्रिप्टो मार्केट में आप ट्रेडिंग फंड पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, उसको देख लेना। 100% है, 2 अक्टूबर को सबका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो, अपना अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट करो, और जितना भी आप डिपॉजिट करोगे उसका 20% आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा, ट्रेडिंग फंड के तौर पे मिलेगा, और ये 2 अक्टूबर तक मिल जाएगा। 2 अक्टूबर की डेट को सबको मिल जाएगा जो आप करोगे। तो लिंक दे दिया भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ, एंजॉय करो, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।